हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की हमारी वीडियो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री 2025 का जो सब्जेक्टिव पेपर होना है 13 जुलाई को, उसी के रिगार्डिंग है कि इसके अंदर जो सिलेबस दिया गया है कि इसको आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं। हम वन बाय वन इसके अंदर डिस्कस करते रहेंगे, वीडियो लेके आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्वांटम केमिस्ट्री को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। भी क्वांटम केमिस्ट्री का जो सिलेबस जो दिया गया है आपको, वो कंटेंट आपको मिलेगा किस बुक के अंदर और क्वेश्चन किस टाइप के आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि आपका जो कंटेंट आपने तैयार किया है वो अच्छे से तैयार हो जाए और आपको कोई भी डाउट उसके अंदर ना रहे। तो ये वीडियो पूरी की पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो अगर ये वीडियो आपको सही लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। हमसे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट करने के लिए आप ईमेल आईडी के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल सिर्फ और सिर्फ स्टडी रिलेटेड डिस्कशन के लिए है और ये इंस्टाग्राम हैंडल भी है। अगर आपको हमसे कोई भी क्वेरी हो तो इन तीनों के किसी भी मीडियम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर जो भी कंटेंट या जो पीडीएफ हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आपको सारी टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो एचपीएससी ने फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस दिया है क्वांटम केमिस्ट्री का, तो पहला टॉपिक आपको दिया गया है बेसिक प्रिंसिपल। आपको जो तैयारी करनी है ना, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, तैयारी करते वक्त ना स्टिक टू सिलेबस रहना है। मतलब जो सिलेबस में जो लाइनें लिखी गई है ना, वो सारा कवर करना है, उसके थ्रू कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहली लाइन आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी इसके अंदर आपको पोस्टुलेट पढ़ना है और ऑपरेटर एलजेब्रा, यानी कि आपको क्वांटम केमिस्ट्री में उसके पोस्टुलेट और ऑपरेटर एलजेब्रा, यानी कि पोस्टुलेट जो होंगे, हो सकता है क्वेश्चन में ही आ जाए याद में कि क्वांटम केमिस्ट्री के पोस्टुलेट लिखो, ऑपरेटर एलजेब्रा। अब ये कंटेंट आपको कहां मिलेगा, ये कंटेंट। और इसके अलावा अगला टॉपिक आपका क्या, एग्जैक्टली सोल्यूबल सिस्टम, यानी कि कौन सा, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाइड्रोजन एटम। तीन टाइप के सॉल्यूशन इसमें आपसे पूछे गए हैं। पहले आप कंटेंट को समझ लेते हैं भी कंटेंट में पूछा क्या क्या गया है, फिर आप देखेंगे कि मिलेगा कहां पे। तो पहली चीज आपको बता दी, पहली चीज में आपको पढ़ना है पोस्टुलेट और ऑपरेटर एलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज है सॉल्यूशन किसके, पार्टिकल इन 1D बॉक्स का सॉल्यूशन, हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन और हाइड्रोजन एटम का सॉल्यूशन। यानी कि तीन चीज। हाइड्रोजन एटम, इसी से आप क्या निकालते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप वगैरह निकालते हैं, वो चीज आ गई। उसके बाद हमसे पूछा गया है ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि टनलिंग के बारे में। ठीक है। उसके बाद दो आपके अप्रोक्सीमेशन मेथड होते हैं, वेरिएशनल और परटर्बेशन मेथड। सेकंड ऑर्डर तक पढ़नी है और इसकी एप्लीकेशन के बेस्ड। उसके बाद आपको टर्म सिंबल पढ़ना है मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए और एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल पढ़ना है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग यानी कि डाया एटॉमिक के लिए भी पढ़ना है। एमओ और बीवी का एलिमेंट्री आइडिया लेना है और हक्कल थ्योरी पढ़नी है किसके लिए, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो तीन टॉपिक आपके यहां बनते हैं। टर्म सिंबल वाला टॉपिक आपका एक यहां बनता है, ये वाला, वो वेरिएशन और परटर्बेशन वाला मेथड बन गया। और ये जो ऊपर, इसके अलावा आपको क्वांटम में कुछ नहीं पढ़ना है। ये चीज तो होगी आपका सिलेबस को समझने का तरीका। उसके बाद बात करते हैं ये कहाँ मिलेगा कंटेंट। ये जो कंटेंट आपको मिलेगा, एक तो क्वांटम केमिस्ट्री की बुक आती है आर के प्रसाद के नाम से, के एल कपूर के नाम से, उसमें भी मिल जाएगा 4th वॉल्यूम, पूरी शर्मा पठानिया में भी मिलेगा। और एक बुक है केमिस्ट्री प्रॉब्लम थ्रू सॉल्यूशन, ये बुक काफी सही है बुक। इसके अंदर क्या है कि प्रॉब्लम्स दी गई है, उसके उसके सॉल्यूशन दिए गए, उसके थ्रू आप कंसेप्ट को समझते हैं। ये एक लेवाइन की बुक है या फिर मैक्वेरी। इसके अलावा भी आपको कोई भी ग्रेजुएशन की बुक हो जिसमें आपने पढ़ा है, पहली बात तो जिसमें आपको कंफर्ट लगता है, आपको समझ आता है ना, उस बुक से उस कंटेंट को पढ़िए। ठीक है। जो मेरे पास अवेलेबल है, इन सब की पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। आप टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। हो सकता है किसी ड्राइव के अंदर ही आपको सारी की सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाए, जैसे पीवाईक्यू सीरीज मिल रही थी। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ मिलेगी। अब देखते हैं, सबसे पहले आप आर के प्रसाद की बुक देख लेते हैं और सिलेबस को देख लेते हैं।
कि सिलेबस के हिसाब से कि क्या वो सारी चीजें कवर हो रही है या नहीं हो रही है, वो चीज देखते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपन बेसिक प्रिंट। आर के प्रसाद की ये जो बुक है इसका 3rd चैप्टर है अभी। ये बुक कौन सी है? आर के प्रसाद वाली। ये देख लो भाई, पहले टाइटल ही दिखा देता हूं मैं आपको। क्वांटम केमिस्ट्री है, आर के प्रसाद की ये बुक है। इसका आप 3rd चैप्टर देखो। 3rd चैप्टर के अंदर क्या है? 3rd चैप्टर इसका क्या बोलता है? क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मुलिज्म के अंदर ऑपरेटर, ऑपरेटर अलजेब्रा। सिलेबस में क्या मेंशन है आपके? सिलेबस में आपके मेंशन है ऑपरेटर अलजेब्रा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर अलजेब्रा है। इसके अंदर हर टाइप के ऑपरेटर बारी बारी से सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप देखोगे। उसके बाद 3rd चैप्टर के अंदर ही आपका अगला टॉपिक इन्होंने दे रखा है, देखो, बेसिक पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सिलेबस के अंदर भी ये लाइन है पोस्टुलेट वाली, यानी ये पूरा कंटेंट आपको इस 3rd चैप्टर के अंदर मिल रहा है। ठीक है, 3rd चैप्टर के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है। तो आप अंदर 3rd चैप्टर के अंदर जाके भी चेक कर सकते हो, अगर आप 3rd चैप्टर चेक करना चाहो तो। जैसे 3rd चैप्टर कौन से पेज नंबर से स्टार्ट होता है? 36 से स्टार्ट होता है। तो अगर 36 से स्टार्ट होता है तो ये रहा 3rd चैप्टर। तो देखो इसके अंदर ऑपरेटर बता रखा है आपको कि ऑपरेटर होता क्या है, किस तरीके से होता है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी हुई मिल रही है। अलजेब्रा, एडिशन, जो भी चीज, जितनी भी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो सिलेबस आपका है वो सारा चीज इसके अंदर कवर आपको मिलती जा रही है इस बुक के अंदर। किसी के लाइब्रेरी में ये बुक हो तो वहां से ये ठीक है। तो एक कवर हो गया आपकी। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब यही कंटेंट जरूरी नहीं है कि इसी बुक में है, और बुक में भी आप देख सकते हो कुछ टॉपिक इसके। आप पूरी शर्मा पठानिया के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ये पूरी शर्मा पठानिया के अंदर भी ये दूसरा चैप्टर इसके अंदर ये मिल जाएगा। ठीक है, और एक और जो है आपका ये केएल कपूर है, केएल कपूर के अंदर भी ये कंटेंट मिल जाएगा। पहले सारे कंटेंट को आप डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको दिखा दिए। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है आपका 1D बॉक्स वाला। 1D बॉक्स वाला हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हाइड्रोजन, ये भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। अगर मैं पूरे कंप्लीट की बात करूं तो ये देखो, एप्लीकेशन टू सिंपल सिस्टम के अंदर बात करें तो ये पार्टिकल इन ए बॉक्स, 1D बॉक्स इसके अंदर आ गया, कवर हो गया। उसके बाद अगला 5th चैप्टर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, इसके अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर कवर हो गया। 6th चैप्टर आप छोड़ सकते हो। 7th चैप्टर है इसका हाइड्रोजन लाइक एटम, कवर हो गया सारी चीजें। जो जो मेंशन है रूप में डिटेल के अंदर, मतलब इससे ज्यादा बाहर कोई चीज इसके अंदर नहीं आ सकती है सिलेबस के अंदर आप देखें तो। ठीक है, ये सारी चीज आपकी कवर होगी। इसी तरीके से वेरिएशनल और परटर्बेशन मेथड भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, वेरिएशनल मेथड भी आपको देखने को मिल जाएंगे सारे के सारे। अगर ये देखो ऑर्बिटल वाला जो लास्ट के अंदर जो कंसेप्ट था आपका, कौन सा? ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाला, ये चैप्टर भी आपको देखो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम रहा, ऑर्बिटल रहा, ये सारे कंसेप्ट इसके अंदर दिए हुए हैं एज इट इज। उसके बाद आपका ये केमिकल बॉन्डिंग वाला भी है। केमिकल बॉन्डिंग ये डायाटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए दिया गया है, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए लास्ट में दिया गया है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग फॉर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, ये चैप्टर भी इसके अंदर अवेलेबल है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल वाला। उसके बाद ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर आपका क्या है? कॉन्जुगेटेड डाई इन वाला सिस्टम है, हक्कल थ्योरी वाला। तो ये एम्पिरिकल हक्कल थ्योरी दे रखी है पाई सिस्टम के लिए, ये आपके सिलेबस के अंदर है ये। तो आपको जो ये मैंने बताया, ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं करना है, इसमें से कुछ कुछ पोर्शन करना है निकाल के। टर्म सिंबल वाला भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इसके अंदर से करनी। अब जैसे टर्म सिंबल वाला केएल कपूर के अंदर आपको अच्छा मिलेगा देखने को। केएल कपूर के अंदर जो टर्म वो गया है ना, वो बहुत सही दिया। देखो एटॉमिक टर्म सिंबल ये दिखा रहा, एटॉमिक टर्म सिंबल, तो केएल कपूर में भी सही दिया गया। केएल कपूर के अंदर ही देखो अलग अलग से डेरिवेशन दे रखी है इसकी, कि भाई इसका सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर टू हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूरी शर्मा पठानिया के अंदर भी चीजें देखने को मिल जाएगी। पूरी शर्मा पठानिया के अंदर भी ये सारी चीजें दे रखी हैं एज इट इज। ठीक है भाई,
तो इस तरीके से जितना भी आपका जो जैसे पोस्टुलेट दे रखा है, ये देखो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो सिलेबस में है आपका, पार्टिकल इन 1D बॉक्स रहा, हाइड्रोजन एटम रहा, एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट रहा आपका, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर भी दे रखी है। तो आपको जहां से समझ में आ रहा है ना, जिस भी बुक से आपको समझ में आ रहा है, तो आप उस बुक से इन टॉपिक्स को कवर कीजिए। पहला काम है आपने इनकी थ्योरेटिकल टॉपिक को कवर कर लिया। फिर आपको देखना है कि भाई इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो क्वेश्चन आप क्या करोगे, जैसे एचसीएस के पेपर निकाल लोगे, एचसीएस के पेपर को सोल्व करोगे, सारे पेपरों को, उनमें जैसे क्वांटम के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना वो सोल्व करके दे। पहले इनको पढ़ लिया एक दिन, आप बैठ के आपने पहले भी तैयारी कर रखी है, पहले आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। अब सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इनकी जो भी डेरिवेशंस वगैरह है ना, उन डेरिवेशंस को आप पढ़ के देख लेना। उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करना। पहले एचसीएस वाले देखना, अगर वो नहीं भी होते हैं तो उस पोर्शन को इन बुक्स के माध्यम से आप चेक करना कि आपका कहाँ कमी रह गई है, उसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आप यूपीएससी के पेपर चेक कर सकते हो, यूपीएससी के पेपर, आप जियो केमिस्ट के पेपर देख सकते हो। जियो केमिस्ट का जो पेपर आता है उसके अंदर आपको क्वेश्चन के फ्रेमिंग मिल जाएगी। इसके अलावा ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, यूपी स्टेट के किसी के मिल जाए। उसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका है, बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको पूरी शर्मा पठानिया में मिलेंगे, केएल कपूर में मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आप देख सकते हो। और एक अच्छी जो बुक जो मेरे को दिखी है, ये वाली जो बुक है क्वांटम केमिस्ट्री थ्रू प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, वो जैसे आर के प्रसाद वाली है उसी के ही हैं क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 था ना हमारा, तो उसी चैप्टर को पहले आप ओपन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 को अगर आप ओपन करते हैं, ओपन करें, थर्ड को अगर ओपन करें तो एक मिनट रुकना भाई। हाँ, चैप्टर नंबर 3, चलिए ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखो ये क्वांटम मैकेनिकल वाला, इसके अंदर देखो किस टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे दिखाएगा आपको। पहले तो ये थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू देते हैं कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा हुआ था। अब आगे देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट इसके हो जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर आर लीनियर, ये दे दिया, और इसमें इसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं भी किस तरीके से ये लीनियर है या नहीं है, ठीक है भी। इसी तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, इस क्वेश्चन को देखोगे, वेरीफाई द ऑपरेटर डेल स्क्वायर इज लीनियर और नॉट, इसका सॉल्यूशन भी आपको इस बुक के अंदर दे रखा है कि लीनियर है या नहीं है। इसी तरीके से आपको ये वेरीफाई द ऑपरेटर वाला दे दिया। उसके बाद अगला है कि भाई ये है कि भाई फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर के ऊपर जिस भी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं ऑपरेटर के ऊपर। देखो ये हो गया। तो आपको क्या करना, आपने थ्योरी पढ़ ली, इन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ एक बार, कि आपको अगर जायज लगता है कि ये मेरे क्वेश्चन, इसमें काफी हार्ड क्वेश्चन भी है, वो आपके लिए नहीं आएंगे, पर आपको तरीका आपको देखना ही है कि पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने, मतलब ये चैप्टर वाइज जो आर के प्रसाद में अपन ने सिलेबस देखा था ना, उसी के सिलेबस पर इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। इसके अलावा और अच्छे थोड़े कंसेप्चुअल देखने हैं तो वो आपको मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था मैक्वेरी नाम की बुक होती है, एक पतली सी बुक आती है छोटी सी, मेरे पास जो पीडीएफ है वो बड़ी वाली बुक की है, पर एक छोटी सी बुक आती है, उसमें काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके क्वेश्चन आपको कंटेंट पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना है। मैक्वेरी वाले क्वेश्चन है, जैसे और किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे वो हर्मिशियन ऑपरेटर वाला, वो ऑर्थोगोनल साई 1 साई 2 ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ये प्रूफ करना, जो अपन नेट गेट में भी डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, वो चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो जैसे बुक है ना, इस बुक के अंदर आपको सारे के सारे कोई भी चैप्टर के, जैसे ये वाला देखो क्वेश्चन रहा, कोई भी चैप्टर के प्रूफ करने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी चैप्टर, जिस भी चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएंगे, मान लो मैंने इसके अंदर चैप्टर आपको गिनवाए थे कि ये चैप्टर है 6, 7वां जो भी पढ़ना है आपको, उन सब के सॉल्यूशन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको उस बुक में भी मिल जाएंगे, पर सॉल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे।
तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री 2 या 3 दिन में इसी तरीके से निपटा देनी है। जो ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, इन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करते 2 या 3 दिन के अंदर आपको पूरी की पूरी क्वांटम केमिस्ट्री, ये पूरा का पूरा वो निकाल रखा है। जैसे हक्कल थ्योरी वाले क्वेश्चन है, लास्ट का जो चैप्टर था कि भाई किस तरीके से सिलेक्टर डिटर्मिनेंट वाले जो भी आपके के एल कपूर के जो सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं वो जरूर करके लेके जाने। के एल कपूर के अंदर भी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये देखो, एसिमेट्रिक वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन फॉर कोवलेंट बॉन्ड इंडिकेटर, मान लो जो भी टॉपिक इस बुक के अंदर है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें अंदर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी वाला क्वेश्चन जैसे आपका उसमें आया था, पेपर के अंदर आया था, वो सारे के सारे सोल्व क्वेश्चन इसके अंदर हैं सारे के सारे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड एल्कीन वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन वाले क्वेश्चंस आप देख लोगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आप इसमें से नहीं करोगे। ठीक है भाई, तो ये था पूरी की पूरी क्वांटम केमिस्ट्री का आपका पार्ट कि क्वांटम केमिस्ट्री में क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होंगे और उन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से तोड़ना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, कुछ हेल्प कर रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसमें पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि आपको किस तरीके से निकालना है किसी भी चीज के लिए, हर सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे अलाइल ग्रुप है, ये भी कॉन्जुगेटेड है, इसका दिखा दिया है आपको, इस तरीके से बनाना है। ये सारी की सारी चीज आपको ना उसमें के एल कपूर नाम की बुक के अंदर भी मिल जाएगी। के एल कपूर की बुक के अंदर भी आपको ये कंप्लीट मिलेगा पोर्शन। तो जिस बुक के अंदर आपको समझ में आ रहा है ना, वो फॉलो करें। मैक्सिमम सिलेबस मेरे को एक बुक में अगर देखो तो वो इस बुक के अंदर मैक्सिमम सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। के एल कपूर के अंदर भी है, बट उसमें से कुछ टॉपिक्स नहीं है। पूरी सलमान पठानिया में भी है, उसमें भी कुछ टॉपिक नहीं है। तो इस बुक के क्वेश्चंस भी आप देख लेना, के एल कपूर के भी देखना, HCS और जो भी आपको देखने को मिले क्वेश्चंस आप जरूर लगाना भी। क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री जो है, ये पूरा पार्ट जो मैंने बताया है, इसमें से आपको पूरा का पूरा जो मेन मेरे को जो लगता है, इन तीनों में से एक डेरिवेशन आएगी, पक्का आएगी एक डेरिवेशन इन तीनों के अंदर से। ठीक है भी, और एक क्वेश्चन ये वाला बनना ही बनना है। ये दो पोर्शन तो आप छोड़ के ही मत जाना, ये एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला जो डेरिवेशन वाला, इन दो पोर्शन को पक्का कर लो। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको सब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, अगर चॉइस नहीं हुई तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो गए ये चीजें। ठीक है, चलिए हम ऐसे ही आगे वाले सिलेबस के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो सिलेबस आपको किस बुक के अंदर मिलेगा और किस तरीके से आपको उसको पढ़ना है। तो चलिए।